पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, वह तो एक विज्ञान है, एक धर्म है। अगर आप उसका इज्जत करते हो तो आपका इज्जत करेगा, अन्यथा वक्त आने पर वह भी छोड़कर चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वजीत, जयजीत टॉक चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको पांच आदतें बताऊंगा जो आपको अमीर बनने में मदद करेगी, या जो अमीर लोग होते हैं उनकी ये पांच आदतें हैं। पहला, पैसे का इज्जत करना सीखो। आपको मालूम है कि पैसा एक विज्ञान है। जैसे कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, हर क्रिया के अपोजिट एवं इक्वल रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ऐसे सेम है कि अगर पैसे का आप इज्जत करते हैं, पैसे को समय देते हैं, पैसे को सुरक्षित रखते हैं, पैसे को बचाते हैं, तो वक्त आने पर वो भी बचाएगा। अन्यथा आप जब बीमार पड़ेंगे वो पैसा आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो पहले से गरीब हैं। आपके बच्चे का फीस जमा करना है, उस समय पैसा आपके पास नहीं रहेगा। आपकी बेटी का और बेटे की शादी करना है, उस समय भी पैसा आपका साथ छोड़ देगा। क्यों? कि जब जवानी थी, जब वो आपको पीछे भाग रहा था, तो आपने उसको कदर नहीं किया, आपने उसका इज्जत नहीं किया। तो इसलिए क्या होता है कि पैसा को आपको इज्जत देना पड़ेगा। दूसरा होता है, पैसा कागज का टुकड़ा नहीं है। पैसा तो एक राशि है, एक करेंसी है, एक डॉलर है। इसको सिद्धांत से लेना पड़ेगा। अमूमन आदमी आज ज्यादातर पैसा खर्च कर रहा है शॉपिंग में। शॉपिंग हमेशा महीना के अंत में करो। होता क्या है कि अगर आप महीने के शुरू में आपकी 1 तारीख की सैलरी आती है, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वो क्या होगा, अनवांटेड चीजें आप ज्यादा खरीदेंगे। जरूरत नहीं है वो भी चीज खरीद लाएंगे। तीसरी चीज, आप घर से जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, कैंटीन जा रहे हैं, आप लिस्ट बनाइए। ये नहीं कि चल करके हम देखेंगे कि क्या जरूरत की सामान होगा। वो कैंटीन और मार्केट में डिसाइड नहीं करना है, वो डिसाइड करना है आपको घर में कि आज मैं अगर शॉपिंग के लिए चल रहा हूं तो मुझे क्या क्या लाना है, और सिर्फ वही सामान लाना है। ये नहीं कि जाकर के रेक में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा उसको ले लेंगे, क्योंकि शॉपिंग का एक फॉर्मूला है कि जो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कंपनियां और मैनेजमेंट गुरु हैं, वो जानते हैं कि पब्लिक चूतिया होती है, उनको अपनी जरूरत मालूम नहीं होती है, उनको अपनी इच्छाएं होती है। तो वही चीज जो महंगा होता है, जो बिना काम का होता है, वो आगे रखा जाता है, और आप उसको देखने में अपनी जरूरत की चीजें आप भूल जाएंगे। चौथी, हमेशा कोशिश करो कि मार्केट में शॉपिंग करने जाना हो तो अकेले जाएं। क्यों? अगर आप अपने दोस्त के साथ जाते हैं तो आप उसको दिखाने के लिए वह चीज खरीदेंगे जो आपको नहीं खरीदना चाहिए, महंगा। बार्गेनिंग नहीं करेंगे। आपको शर्ट खरीदना है तो आप ब्रांड पैंटालून का शर्ट खरीदेंगे, जारा का खरीदेंगे, जबकि आपकी जरूरत उस चीज की नहीं थी। आपकी जो बजट था वो गवाही नहीं दे रहा था। और आज का अंतिम रूल, 5वां, ये सबसे जरूरी है, 50, 30 एवं 20 रूल। अगर आपकी जब सैलरी या आमदनी इनकम होती है तो 50% आपको अपनी जरूरतों पे खर्च करना है। वह खर्च करना ही पड़ेगा आपको, इसे कोई नहीं रोक सकता, खर्च करना पड़ेगा। 30% अपने इच्छाओं पे। मानता हूं बच्चे को टॉफी खाना है, खरीदना पड़ेगा, बच्चे की इच्छा नहीं हम मार सकते, लेकिन बच्चे बोले कि चांद तोड़ करके लाओ, आसान नहीं, समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन आज वो जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही 30% इच्छा पे खर्च करना है। आपको लग रहा है कि मेरे पास एक 800 कार है, तो आज फॉर्च्यूनर, इनोवा और लैंड क्रूजर, BMW का कल्पना नहीं करना है। आएगा समय, अभी शुरू करो बचत, ऑटोमेटिक BMW भी आएगी आपके पास, फॉर्च्यूनर भी आएगी आपके पास, लैंड रोवर भी आएगी आपके पास, लेकिन आज उसको बचाना पड़ेगा। और 20%, यही है वो 20% जो पूरे सपना आपको समय आने पर पूरा करेगा।
समय आने पर आपके बच्चे का फीस देगा, बीमार पड़ोगे तो दवा कराएगा, आपके बच्चों की शादी में मदद करेगा, बुढ़ापे में अगर BMW कार की इच्छा होती है तो ही पूरा करेगा। तो 20% बचत बहुत जरूरी है, और वह बचत खर्च से पहले करना है। खर्च करके बचत नहीं हो सकती, पहले बचत फिर खर्च। नमस्कार।